जय श्री कृष्ण। आप सभी को सटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 जनवरी है और 14 जनवरी को मकर संक्रांति भी मनाई जाती है और आज ही के दिन सटतिला एकादशी भी है। तो आप सभी को मकर संक्रांति पर दान पुण्य जरूर करना चाहिए क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ हैं, एकादशी भी और मकर संक्रांति भी। तो आज के दिन दान पुण्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब सुनते हैं सटतिला एकादशी की व्रत कथा और इस कथा के बाद आप सुनेंगे एकादशी की आरती भी। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाने वाली सटतिला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। माघ का महीना भगवान विष्णु के कृष्ण रूप को समर्पित होता है, इसलिए आज के दिन भी खास तौर पर आपको कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन एकादशी व्रत के नियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। पूजन के अंत में भगवान विष्णु की आरती करके पारण के समय तिलों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए सुनते हैं सटतिला एकादशी की व्रत कथा। लेकिन उससे अगर आप श्री हरि के सच्चे भगत हैं तो एक बार पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेव अवश्य ही कमेंट सेक्शन में लिखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। प्रिय भगत गणों, भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से एकादशी व्रतों का पालन सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आपके श्री मुख से एकादशी की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपा कर अन्य एकादशियों का महत्व बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए धर्मराज से कहने लगे, हे धर्मराज, अब मैं माघ मास की कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार दाल व ऋषि ने पुलत ऋषि से पूछा, हे ऋषि, श्रेष्ठ मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्मा हत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरों के धन की चोरी और दूसरों की उन्नति देकर ईर्ष्या रखते हैं। ऐसे महापाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेश और मूर्खता वश करते हैं। बाद में शोक करते हैं, पछताते हैं कि हाय, ये हमने क्या कर दिया। हे मुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे कलयुग में ऐसे मनुष्यों को घोर नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति ना हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की आत्मा से बचा जा सकता हो? मुनिवर, कृपा कर इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपा पूर्वक बताइए। तब दालवे ऋषि की बात सुनकर पुलत ऋषि कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। इससे संसार के मनुष्य का भला होगा। इस रहस्य को देवराज इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते। वही रहस्य मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध होना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम और क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार आदि से बचना चाहिए। नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए और इन उपलों से 108 बार आहुति देनी चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि कर्मों से देव के देव भगवान श्री हरि का पूजन और भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार फलाहार या निर्जल रहकर उपवास रखें। रात को जागरण और हवन करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को धूप, दीप, तुलसी दल से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें और उन्हें फलों या तुलसी दल, पंचामृत का भोग लगाएं। उस दिन भगवान विष्णु को आप पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ अवश्य दें। इसके बाद उनकी स्तुति करें कि हे जगदीश्वर, आप निश्चित हो, निराशित हो, शरण देने वाले हैं। आप भगवान भव सागर में डूबे हुए का उद्धार करने वाले। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, आप श्री लक्ष्मी जी सहित मेरे इस अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण देवता को आप अपने सामर्थ्य के अनुसार तिलों से भरा हुआ घड़ा और वस्त्र दान, दक्षिणा, भोजन इत्यादि जरूर दें।
अगर संभव हो तो ब्राह्मणों को गुड़ और तिल का दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इस दिन तिलों का इन 3 प्रकार से प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिलोदना, तिल का हवन, तिल का भोजन और तिलों का दान। इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग सठतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने भगवान श्री हरि सठतिला एकादशी का महत्व पूछा। हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नारायण, प्रभु, सठतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य प्राप्त होता है, उसकी क्या कथा है, कृपा कर मुझसे कहिए। नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि कहने लगे, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा तीव्रता सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुने। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार में 1 महीने तक उपवास करती रही, जिससे उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं और ब्राह्मणों के नियमित अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया, इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है, पर इसको बैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर ब्राह्मणी कहने लगी, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारी हैं? तो मैंने कहा, हे देवी, मुझे भिक्षा दीजिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का टुकड़ा उठाकर दे दिया। मैं उस मिट्टी के टुकड़े अर्थात पिंड को लेकर ही स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित कुटिया मिल गई, किंतु उसने अपने उस कुटिया अर्थात उस घर को अन्य सभी देवताओं से खाली पाया, जिससे वह घबराकर मेरे पास आई और बोली, प्रभु, मैंने तो अनेकों व्रत आदि से सदा आपका पूजन किया, किंतु फिर भी मेरा घर अन्य वस्तु से खाली है, इसका क्या कारण? तब मैंने उससे कहा, हे ब्राह्मणी, तो आपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुमसे देखने आई तब तुम उनसे तिला एकादशी व्रत का महत्व और उसका विधान पूछना। जब तक वह ना बताएं तब तक द्वार मत खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और उसे द्वार खोलने के लिए कहने लगी तो ब्राह्मणी ने कहा, अगर आप मुझे देखने आई हो तो पहले मुझे सठतिला एकादशी का महात्म बताइए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें एकादशी व्रत का महात्म का विधान बताती हूँ। जब वह देव स्त्री ने सठतिला एकादशी का महात्म सुना तब वह ब्राह्मणी ने उस द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सभी स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने स्त्रियों के कहे अनुसार फिर सठतिला एकादशी का उपवास किया, जिसके पुण्य और प्रभाव से उसका घर भी धन धान्य से भर गया। अतः हे धर्मराज, मनुष्य को अज्ञान को त्याग कर सठतिला एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी व्रत को करने वाले को जन्म जन्म की निरोगी काया प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने से जहां शारीरिक पवित्रता और रेगिस्तान होता है वहां भी अन्न का दान हो जाता है। अन्न, तिल आदि का दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने जीवन में जो और जिस जिस वस्तु का दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। इसलिए धार्मिक कार्यों के साथ साथ हमें दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए। बिना दान पुण्य किए कोई भी धार्मिक कार्य, कोई भी उपवास संपन्न नहीं होता। इसलिए सभी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी का उपवास रखना वाले भगत को द्वादशी तिथि के दिन ही अन्न का दान करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का पूरी तरह से तैयार किया जाता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भगत गणों, आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की अगली कथा। इस कथा को सुनने से एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़ी ही भक्ति भाव से घर
एकादशी की पूजा किया करती थी। वो बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्ध अवस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वह बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वह दिन भर तो बड़ा कठिन व्रत करती और अपने प्यास को किसी तरह से रोक रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पारण किया करती थी। दिन भर उसने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी, फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दी। शक्कर भी वितरित थी। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जर रहकर उपवास रखा था और उसने प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उसने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, इससे शायद थोड़ी शांति मिल जाए। ऐसा सोचकर वह पानी में बैठी रही। पानी से बाहर कुल्ला करती और मुंह हाथ में धोती रही। तब कहीं जा उसे थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरी भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की स्थिति कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब वह किसी प्रकार पूरा दिन कट गया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात आ गई, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वह इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वह घर के बाहर जाती, कई बार अंदर आ जाती। उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी ना बाहर। घर में पड़ी पड़ी वे एकादशी माता को याद कर रही थी और मन में ध्या रही थी कि हे माता, आज मेरी लाज रखिए, आप ही मुझे शक्ति दिलाइए ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात चैन से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्हें धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उसकी सहनशीलता ही टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उसके परिवार के सभी सदस्य उसके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माई की चारपाई के आसपास पहुंच गए। अम्मा जी, क्या हुआ? आपको क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यार के मारे प्राण ही निकले जा रही हैं। जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, यह तो बूढ़ी माँ लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलकर इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ कू करने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उसे सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन ही सही होने लगा। आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। मन में ऐसा पक्का निश्चय करके वे वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उसकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उसके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचने लगा। प्यास के मारे गला सूख रहा था, किंतु अचानक उसको याद आया कि उसका तो एकादशी का उपवास। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तक किसी भी तरह से शरबत नहीं पी सकती। फिर वह चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। तभी उन्हें आंख लगी और उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उसे पानी से भरे हुए कुएं में
पटक दिया हो। बहुत देर तक वह कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उसका एकादशी का उपवास जो था और वह पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में ऐसा लगा मानो सामने जैसे आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उसके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वह तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। सवेरा होने में कुछ ही समय है, यह जानकर बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि इस बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत नहीं तोड़ा, इसके सत्य व्रत को भली भांति समझती थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तो कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने स्वयं भोजन किया। उसके प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई और उसके का घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उसके घर में किसी भी चीज की कोई अभाव नहीं रहा था। उसका इस हर प्रकार से साधनों से भर गया। नाती नातिन ने उसका घर पर गया और उसकी उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य के प्रभाव से संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर बूढ़ी माँ अंत में भगवान विष्णु के धाम चली गई। एकादशी माता ने और बूढ़ी माँ को उसके परिवार को हरा भरा किया। वैसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामना पूर्ण कीजिए। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। आप सभी भक्तों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं एकादशी की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भगति प्रदान करणी, घन गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विषव तारणी, जन्मी शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथने कृष्ण पक्ष में वसाख माँ वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा जेठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करणी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करणी, देव शनि नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला,
इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी। रमा मास कार्तिके में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवथानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करु विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी। शुक्ल मास में होए पंगनी दुख दरिदर हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भगति सहित गावे। जन गुर दिता स्वर्ग कवासा निश्चय फल पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो एकादशी माता की जय।